अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके चर्चे आजकल पूरी दुनिया में हो रहे हैं। I don't think Trump believes anything except his own grandiose view of himself. I mean, Trump was a person who, of course, called Zelensky a dictator, which is ironic because if there are any dictators around, it's Trump and Putin. To see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest. ट्रंप पर अपने देश को महान बनाने की सनक सवार है। इसके चक्कर में ट्रंप की नीतियां पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा रही हैं। उन्होंने अमेरिका के दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी नहीं छोड़ा है। ताजा उदाहरण तो भारत ही है। भारत ने रूस के साथ डॉलर की जगह रुपयों में डील क्या की, ट्रंप को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने भारत को और टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। भारत रूस की ट्रेड डील और अमेरिका की धमकी के बारे में हम आपको अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में पहले ही बता चुके हैं। अब बात यह है कि अमेरिका को लगता था कि उसकी धमकियों और दादागिरी का कोई जवाब नहीं देगा, ना ही भारत और ना ही रूस कुछ कहेंगे और वो जो चाहे बोल सकता है, कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और रूस दोनों ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी है। भारत में रूस के साथ एक नया व्यापारिक समझौता कर लिया तो अमेरिका ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए टैरिफ की धमकी दे दी। पहले भारत और फिर रूस ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मामला है क्या, इसमें भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है और इसका असर दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। देखिए, भारत और रूस के बीच ट्रेड रिलेशन कोई नया नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों देशों ने एक नई व्यापार प्रणाली पर काम तेज कर दिया है, जिसमें डॉलर की जगह भारतीय रुपया और रूसी रूबल का यूज हो रहा है। इस डील में ऊर्जा सेक्टर, कृषि और खाद्य उत्पादों का आयात, रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग और अब इलेक्ट्रॉनिक और औद्योगिक प्रोडक्ट्स पर भी सहयोग शामिल है। इस कदम से दोनों देशों से डॉलर की डिपेंडेंसी से राहत मिलेगी और पेमेंट प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। अब अमेरिका को इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो बात ऐसी है कि अमेरिका की नाराजगी के दो मेन रीजन हैं। पहला तो यही कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद से कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में भारत का रूस के साथ खुलेआम व्यापार करना अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा कारण ये कि रूस से भारत जो सस्ते दामों में तेल और दूसरी चीज़ें ले रहा है, वो अमेरिका की वैश्विक व्यापार नीति और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर भारत कुछ टिपिकल रूसी प्रोडक्ट्स का आयात बढ़ाता है तो उस पर कार्बन टैक्स या फिर दूसरे टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ अमेरिका की गलतफहमी ये रही कि उसे लगा भारत की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आएगी या स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। भारत ने अमेरिका को साफ साफ शब्दों में अपना स्टैंड बता दिया है। ट्रंप के इस रोज रोज के ताने और धमकी से भारत के सब्र का बांध भी आखिरकार टूट गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ कर दिया कि वो अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली ना हो। ये संतुलन केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए भी आता है। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट किया है कि रूस के साथ डील ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक सहयोग के लिए जरूरी है। भारत का रुख है कि हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, हम अपने हित में काम करते हैं। उधर रूस भी अब एस जयशंकर की लाइन पर खड़ा हो गया है और उसने ट्रंप को एक वार्निंग देते हुए कहा कि इस तरह दबाव बनाने की उनकी रणनीति अब काम नहीं आएगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देश व्यापार को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और वैश्विक दक्षिण के देश अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। रूस ने भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने की बात दोहराई और कहा कि ये साझेदारी लंबे समय तक चलेगी। असल में अमेरिका परेशान है कि भारत जैसे देश रूस से ज्यादा नजदीकी ना बढ़ा ले और भारत समझ चुका है कि हर बड़ी शक्ति के साथ थोड़ा थोड़ा प्यार जरूरी है। अब अमेरिका की सिट्टी पिट्टी इसलिए गुम है क्योंकि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक, स्टील और केमिकल प्रोडक्ट्स पर रूस से ट्रेड बढ़ाया है
और ये चीज़ें अमेरिका के बाजार के लिए खतरा बन सकती हैं। इसके अलावा और क्या असर होंगे, ये भी जान लेते हैं। अगर ज्यादातर देश डॉलर छोड़कर द्विपक्षीय मुद्रा में व्यापार करेंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। नए वैश्विक ब्लॉक यानी कि भारत, रूस, चीन और ब्रिक्स देश मिलकर एक नया आर्थिक ढांचा बना सकते हैं। भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है, मतलब कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक नीति निर्धारक बनता जा रहा है। खैर, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करके दिखा दिया कि आज की दुनिया में केवल सैन्य ताकत या डॉलर नहीं, पॉलिसी इंडिपेंडेंस यानी कि नीतिगत स्वतंत्रता और रणनीतिक सोच सबसे बड़ी शक्ति है। और अमेरिका के रचे इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे से ये भी साफ हो गया कि भारत को अब डॉलर से ज़्यादा डील पसंद है। अमेरिका को अब टैरिफ से ज़्यादा टेंशन हो रही है और रूस को लगता है भारत हमारे साथ है बिना पोस्टर के। तो अगली बार जब कोई बोले कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है तो बस कह देना कि जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिले। आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम सही दिशा में है? क्या अमेरिका को वाकई में ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।